महान है। ईवीएम कमाल है। ईवीएम पर सवाल मत करो। ईवीएम पर जवाब मत मांगो। ईवीएम में सब सही है। ईवीएम में कुछ गलत नहीं है। बस लोकसभा चुनाव के पहले फेज के पहले दिन, यानी कि लोकसभा चुनाव के पहले दिन मतदान के पहले फेज में ईवीएम वोटिंग शुरू होने से पहले ही खराब होने लगी। ईवीएम वोटिंग शुरू होने के 1 घंटे बाद खराब हो गई। ईवीएम की खराबी से 1.5 घंटे मतदान रुका रहा। बैलेट यूनिट काम नहीं कर रही थी और क्या, ईवीएम बंद होने से वोटरों का हंगामा हुआ। हमने अपने एक लाइव में और ट्विटर पे जब ईवीएम खराब होने को लेकर सवाल किया तो कई लोगों ने, यहां तक कि चुनाव आयोग की स्थानीय इकाइयों ने भी हमको आश्वस्त किया कि अरे ईवीएम ठीक कर दी गई है, नई मशीन लगा तो दी गई, मशीन बदल दी गई, टेक्नीशियन अपना काम कर रहा है, इंजीनियर लगे हुए हैं, वोटिंग शुरू हो गई है, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और ये सब समझाने वालों को लगा कि बात इतनी सीधी और सरल है। बस हो गया लोकतंत्र में सब ठीक। थोड़ी देर ही तो हो गई है। अरे वोटिंग हो तो रही है, और क्या चाहिए। अरे चुनाव आयोग सब ठीक ठाक कर रहा है, हो रहा है। और फिर जब तक कतार में लगा आखिरी वोटर वोट नहीं डाल लेता है, वोटिंग खत्म नहीं होती है। देखिए, कई जगह तो रात 9 बजे तक पोलिंग हुई ना। मुझे इन सारी बातों से भी आश्वस्ति नहीं होती, क्योंकि मुझे कतार में लगे अंतिम वोटर की चिंता उतनी नहीं है। वो तो वोट डाल ही लेगा। मुझे चिंता है मुझे उस वोटर की जो कतार में काफी पहले लगा था और फिर कतार छोड़कर चला गया। आपको चिंता होनी चाहिए कि जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर बड़े बड़े दावे करके 2 दिन पहले लौटा है, उसकी दावों वाली चमत्कारी ईवीएम पोल शुरू होते ही खराब हो जाती है, पोल शुरू होने के बाद बीच में खराब हो जाती है, पोल खत्म होने के पहले खराब हो जाती है और 1 घंटे बाद बदली जाती है, 1.5 घंटे तक ठीक होती रहती है और कतार में लोग खड़े रहते हैं। पर क्या सब लोग कतार में खड़े रहते हैं? और आप इस सबको देखकर भी सवाल नहीं करते? रुकिए, आपको बस एक झलक भर बताते हैं इस वीडियो में। मुरादाबाद में बूथ संख्या 183 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिली। हालांकि मशीन बदलने का निर्देश दे दिया गया, लेकिन वोटिंग प्रभावित हुई। मेरठ में लावड़ के रामलीला मैदान के बूथ नंबर 241 पर पोलिंग शुरू होने से पहले ही ईवीएम जो है वो खराब हो गई। 1 घंटे बाद दूसरी मशीन आई। पहला वोट 8:40 पर पड़ पाया। शामली, उत्तर प्रदेश, झंझाना बूथ नंबर 65 पर ईवीएम 15 मिनट बंद रही, जिस कारण मतदान उतनी देर नहीं हुआ। बाद में टेक्नीशियन आया, उसने मशीन को ठीक किया, तब जाकर मतदान शुरू हो पाया। और चाहिए। जयपुर ग्रामीण सिवार के बूथ नंबर 200 और 201 पर ईवीएम खराब, मतदान रुक गया। ये पहले फेज की खबरें हैं। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में 2 घंटे से अधिक तक ईवीएम खराब होने के कारण मतदान बंद रहा, मशीन बदली गई, वो भी खराब निकली। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में नकुड़ में सरूरपुर तगा के बूथ संख्या 227 पर, बिहारीगढ़ के सतपुरा के बूथ संख्या 300 पर, नागल के बढ़ेड़ी कोली के बूथ संख्या 284 पर, गांव खजूरवाला के बूथ संख्या 268 पर, नागल के नीरपुर मोहनपुर गांव के बूथ संख्या 276 और 277 पर, नकुड़ के KLGM इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 307 पर, नानौता के राजकीय महाविद्यालय के बूथ संख्या 317 पर ईवीएम बंद होने से मतदान कुछ देर के लिए बाधित रहा। राजस्थान के डांगरवाड़ा में ईवीएम खराब हुई। बूथ नंबर 126, 37, 95 पर 25 मिनट देरी से मतदान शुरू हो पाया। मतदान शुरू देर में हुआ। नवादा के उर्दू मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 333 बिहार में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान समय से शुरू नहीं हो पाया। और ये सिर्फ एक झलक भर है ईवीएम खराब होने की घटनाओं की, क्योंकि हम अगर सारे मामले केवल फर्स्ट फेज के गिनाना शुरू कर देंगे, और ये अखबारों से है, तो ये एपिसोड सिर्फ इन मामलों की सूची बन के रह जाएगा और शायद 2 से 3 घंटे का फिर भी ये एपिसोड हमें करना पड़ेगा। अब बताइए कि इस प्रदर्शन के साथ चुनाव आयोग के दावों पर यकीन कैसे किया जाए और क्यों किया जाए किसी भी दावे पर यकीन कैसे किया जाए चुनाव आयोग के? क्या आप उस छात्र के ईमानदारी से बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के दावे पर यकीन करेंगे जो हर परीक्षा के पहले के मॉक टेस्ट में फेल होता रहा हो?
क्या आप नेट्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खराब परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर को टीम में लेने का समर्थन करेंगे? करेंगे क्या आप खराब गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के साथ कार में बैठकर लंबा सफर करने को तैयार होंगे? अगर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में किए गए चुनाव आयोग के दावों पर यकीन आप कैसे कर लेते हैं और हमें क्यों करना चाहिए? इस मामले की सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जरा ये बड़ी बड़ी बातें जो चुनाव आयोग करता रहा है, एक बार इनको सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की है। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना चुनाव आयोग से जब पूछते हैं कि क्या जब ईवीएम में फ्लैश मेमोरी में सिंबल वगैरह डाले जाते हैं तो किसी तरह के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जवाब में चुनाव आयोग के अधिकारी क्या कहते हैं? चुनाव आयोग के अधिकारी उनको बताते हैं कि सारे सिंबल वगैरह लोड करने के बाद मशीन को वोट डालकर चेक किया जाता है, चल रही है कि नहीं चल रही है। वीवीपैट को प्रिंट करने का कमांड दिया जाता है और सही सिंबल प्रिंट हो रहा है ये चेक किया जाता है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर और उम्मीदवार इस पर पुष्टि के लिए अपने अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि मशीनें वोटिंग के पहले जांची जाती हैं। वोटिंग के पहले जांची जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही चुनाव आयोग ने बताया है कि मशीनों को वोटिंग के सप्ताह भर पहले भी जांचा जाता है। मॉक यानी कि नकली टेस्ट मतदान होता है। उम्मीदवारों से रैंडमली यानी कि कोई भी 5% मशीनें चुनने को कहा जाता है और ये जांच की जाती है। ये प्रक्रिया वोटिंग के दिन भी मतदान के पहले फिर से दोहराई जाती है और चुनाव आयोग का कहना है कि 100% ईवीएम जांच में खरी उतरी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मशीनें जांच के बाद ही वोटिंग के लिए जाती हैं। साथ ही वीवीपैट और मशीनों की जांच का रिपोर्ट कार्ड 100% है। आज तक एक बार भी मिसमैच नहीं हुआ है। हम कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के दावों पर सवाल करने वाले? लेकिन हम ये सवाल तो कर ही सकते हैं और हमको करना चाहिए और हम करेंगे कि आखिर इतनी जांच और इतने दावों के बाद कैसे इतने सारे पोलिंग बूथ पर, वो भी लोकसभा चुनावों में, वो भी पहले ही चरण में, वो भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों या टियर 2 टियर 3 शहरों में, वो भी कई जगह तो पोलिंग के पहले ही ईवीएम खराब हो जाती हैं। कैसे? अब आते हैं लोगों, सत्ता समर्थकों, चुनाव आयोग के मुरीदों, अति आशावादी, अति सकारात्मक लोगों और चुनाव आयोग के उन प्यारे प्यारे दावों और दिलासों की ओर जो कहते हैं कि अरे ईवीएम ठीक कर दी गई, नई मशीन लगा दी गई, मशीन बदल तो दी गई, टेक्नीशियन अपना काम कर रहा है, इंजीनियर लगे तो हुए हैं, वोटिंग शुरू हो गई है, वोटिंग शुरू हो जाएगी और हाँ, ये सब, इतना सब तो होता ही है ना। कैसे होता है? कैसे होता है साहब? होता है तो क्यों होना चाहिए? विश्व गुरु ऐसे ही बना जाता है क्या? लोकतंत्र है या पुरुषों का महीने में या साल में एक बार खाना बनाने का रसोई कार्यक्रम कि इतनी गड़बड़ी तो हो ही जाती है। थोड़ा नमक ही तो ज्यादा है, मिर्ची का डब्बा ही तो गिर गया है, सब्जी पकी ही तो कम है, अरे रोटी थोड़ी चौकोर ही तो है बस। हम आपको समझाते हैं कि इससे क्या होता है। नौकरी करने वालों की तो मतदान के दिन छुट्टी होती है, लेकिन सबकी छुट्टी सरकारी छुट्टी का ऐलान करने से नहीं हो जाती। इसके लिए दिन भर के काम खत्म नहीं हो जाते सबके लिए सेहत फिट नहीं हो जाती है, सबकी परीक्षाएं नहीं टल जाती हैं और सबके लिए जीवन का ये एक दिन लंबा या आसान नहीं हो जाता है। पोलिंग बूथ पर मजदूर आता है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। ज्यादातर जगह उसके लिए यह दिन सुबह जल्दी से अपना वोट डालकर किसी तरह कोई भी काम कर लेने का और दिहाड़ी ना गंवाने का होता है। पोलिंग बूथ पर दुकानदार आता है जिसे उस दिन भी दुकान खोलनी होती है, क्योंकि लोगों को उस दिन भी दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, राशन चाहिए, नून तेल और गांव में लकड़ी भी चाहिए, क्योंकि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर रिफिल कराना बहुत महंगा है साहब। पोलिंग बूथ पर छात्र आता है
जो चाहे या ना चाहे लोकसभा चुनाव उन्हीं दिनों में होते हैं जब उसकी परीक्षाएं चल रही होती हैं। वो पहली बार का वोटर है, वो पहली बार का वोटर हो सकता है, लेकिन उसकी परीक्षाएं भी हैं। उसे पढ़ना है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट पूरे करने हैं और उसे पास होना है। पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग आते हैं, बीमार आते हैं, विकलांग आते हैं। पोलिंग बूथ पर महिलाएं आती हैं। आप प्यारी बातें करते समय भले ही भूल जाएं, लेकिन इससे भारतीय समाज की पितृसत्ता नहीं बदलती है। कई बार उनके बच्चे छोटे होते हैं और वो उनको गोद में लेकर आती हैं। कई बार उनके घर से बहुत देर बाहर रहने की मनाही या फिर इस पर सवाल होते हैं और ज्यादातर बार पूरा घर, घर के काम, रसोई और सब कुछ उनके ही जिम्मे कर दिया जाता है या होता है। और ये सब लोग इसलिए सुबह जल्दी वोट डालना चाहते हैं या फिर दोपहर में सारे काम खत्म करके वोट डालकर जल्दी से लौटना चाहते हैं या फिर शाम को काम खत्म करके वोट डालने आते हैं। और जब ये वोट डालने आते हैं तो ईवीएम खराब मिलती है। पोलिंग शुरू होते ही ईवीएम खराब हो जाती है। पोलिंग करते समय ईवीएम खराब हो जाती है। कभी कभी इनको आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे के लिए अपने वोट को डालने का इंतजार करना होता है और इनमें से कई लोग वापस चले जाते हैं। उनका यकीन वैसे भी आपके इस यथावत बने रहे और अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे लोकतंत्र में बहुत नहीं बचा है। आप कहेंगे कि अरे वोट देना है, अपने भविष्य को बेहतर करना है, तो थोड़ा इंतजार तो करना होगा, थोड़ा कष्ट तो सहना ही होगा, सहा ही जा सकता है। जी नहीं सर, क्योंकि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनको इस लोकतंत्र में अपने वोट से ऐसा कुछ हासिल नहीं हो रहा है कि वो ऐसा करें। उनकी जिंदगी वोट देने के बाद भी साल दर साल, चुनाव दर चुनाव वैसी ही रही है जैसी थी। इसलिए बूढ़ा जिसकी पेंशन बंद करके रेलवे का कंसेशन तक छीन लिया गया है, बीमार जिसका इलाज सस्ता ही नहीं हो रहा है, विकलांग जिसको दिव्यांग कहकर उसके लिए बस सिर्फ यही किया गया है, औरतें, दलित, मजदूर, छोटे व्यापारी, उनकी एक बड़ी संख्या कतार से निकलकर घर लौट जाती है। ईवीएम खराब होने की खबर मिलने पर घर से निकलती ही नहीं है या फिर रास्ते में चुनाव आयोग के अधिक से अधिक संख्या में मतदान की होर्डिंग निहारती हंसती रहती हैं। देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक और यही कारण है कि दक्षिण भारत के राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत फिर भी ठीक ठाक या अच्छा रहता है, लेकिन उत्तर भारत में ये कम रहता है। यहाँ 50% से अधिक मतदान को अच्छा मान लिया जाता है। 50% से अधिक मतदान को अच्छा। एक और बात जिस पर आपको सोचना चाहिए, ये ईवीएम खराब होने की अधिकतर घटनाएं किन इलाकों में होती हैं, ये इलाके दरअसल किन राज्यों में आते हैं। साथ ही ये भी कि जिन लोगों की हमने बात की, यही वो लोग हैं जिनमें सत्ता के प्रति सबसे ज्यादा आक्रोश, नाराजगी, शिकायत होती है। लेकिन ईवीएम खराबी की घटनाओं से इनका ही लोकतांत्रिक अधिकार वोट देने का वो छिन जाता है। हाँ, पर इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग क्यों ले? वो तो इस बात तक की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि देश का प्रधानमंत्री लगातार आचार संहिता का सांप्रदायिक भाषण देकर चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल करके उल्लंघन कर रहा है। उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसे किस किस नाम से पुकारने लगे हैं। चुनाव आयुक्त बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी घटिया लेखनी, जिसे वो कविता कहते हैं, जबरन इस देश पे चिपका रहे हैं जैसे मन की बात का प्रोग्राम चिपकाया जाता है। पीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के दावों पर हम यकीन तो करना चाहते हैं, पर करें कैसे? वैसे इस पर हम सवाल करते रहेंगे। या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान भी ले लेगा, पता नहीं। लेकिन क्या एक नागरिक के तौर पे हम हर संवैधानिक संस्था के सामने जाकर गुहार लगाने, गिड़गिड़ाने और याचना करने में ही लगे रहेंगे? फिर काहे का लोकतंत्र, काहे का संविधान और काहे के संविधान की प्रस्तावना में संविधान को आत्मर्पित, अंगीकार और अधिनियमित करने वाले हम भारत के लोग? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शायद 2024 के आम चुनावों के बाद हम ऐसे वीडियोस ना बना सकें। हम में से कुछ निर्वासन में हो, कुछ जेल में और कुछ के संसाधन अभी से भी कम कर दिए जाएं कि हम काम ही ना कर पाएं, सच ही ना बोल पाएं। लेकिन
हम बोलते तब भी रहेंगे जब तक हमारा सिर नहीं काट दिया जाता। आप चाहें तो पत्रकारिता और साहस के इस काम में हमारा साथ दे सकते हैं। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंचाएं। हमको पैट्रियन पर मेंबरशिप लेकर आर्थिक मदद आप कर सकते हैं। और हाँ, बोलते रहें। लोकतंत्र में आपकी साहसी आवाज आपके वोट से कम कीमती नहीं होती है, और इसीलिए तो बोलने पर सरकारें पहरा लगाना चाहती हैं। मिलते हैं माइंड की बात के अगले एपिसोड में किसी और जरूरी बात के साथ। तब तक साथ दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए।